जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम सब यहां एक पवित्र उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। हम सब अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष की कामना करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि श्राद्ध काल में गीता पाठ अथवा गीता श्रवण करना पितरों को तृप्ति और शांति प्रदान करता है। गीता के दिव्य शब्द न केवल हमारे पूर्वजों तक पहुंचते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में यदि कोई संपूर्ण गीता का पाठ कर सके तो यह अत्यंत कल्याणकारी होता है। परंतु यदि यह संभव न हो तो भी प्रतिदिन गीता के कुछ विशेष अध्यायों का पाठ अथवा श्रवण करना अवश्य लाभदायक माना गया है। यह पाठ पितरों की आत्मा को शांति देता है, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है और हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति कराता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव और भगवत गीता के रहस्यों का ज्ञान आपके पास नियमित रूप से पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे कोई भी प्रवचन या कथा आपसे छूटेगी नहीं। दोस्तों, जिस प्रकार गीता का 7वां अध्याय पितृमोक्ष और मुक्ति से संबंधित है, उसी प्रकार गीता का 11वां अध्याय भी पितरों के लिए असीम शांति प्रदान करने वाला माना गया है। वर्तमान में जब हम पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, तब गीता के 11वें अध्याय का पठन अथवा श्रवण करना अत्यंत फलदायी है। गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 55 श्लोक हैं। यही वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कर उनके विराट विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। इसी प्रकार जब श्राद्ध पक्ष में इस अध्याय का पाठ किया जाता है तो भगवान अपनी विशेष कृपा हमारे पितरों पर बरसाते हैं। उनके द्वारा प्रदत्त यह दिव्य आशीर्वाद हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण स्थापित करता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि यदि 11वें अध्याय का पाठ करने से पहले उसके महात्म्य का श्रवण किया जाए तो उससे मिलने वाला पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार इस पवित्र पितृपक्ष में गीता का श्रवण न केवल हमारे पितरों की आत्मा के कल्याण का साधन है, बल्कि यह हम जीवित लोगों के लिए भी जीवन में मंगल और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। मित्रों, इस भावना के साथ हम आज गीता के 11वें अध्याय का पठन श्रवण करेंगे और प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे पितरों की आत्मा को शांति दें और हमें भी धर्ममय जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करें। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूं। इसे सुनने से मनुष्य का जीवन अमृतमय हो जाता है और उसके हृदय में भक्ति व ज्ञान का प्रवाह भर जाता है। बहुत समय पहले तुंगभद्रा नाम की एक पवित्र नगरी थी। वहां के राजा का नाम था सुखानंद। यह राजा अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्त था। वह नित्य ही श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता और ईश्वर भक्ति में समय बिताता था। उसी नगर के शिवालय में एक ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण भी रहते थे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते और साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा सेवा में संलग्न रहते। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा मंदिर से अपने महल लौट रहे थे। उसी समय दूर दराज के नगरों से कुछ अतिथि वहां आए। वे थके हारे राजा से मिले और निवेदन किया, राजन, हम दूर से यात्रा करके आए हैं, कृपया हमें ठहरने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा सुखानंद ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें अपनी विशाल हवेली में ठहराया और उनके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया। अतिथि भोजन कर संतुष्ट हुए और अगले दिन राजा स्वयं अपने पुत्र और मित्रों के साथ उनसे मिलने पहुंचे। जब राजा वहां पहुंचे तो उसी समय उनका पुत्र पास में खेल रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश उसी स्थान पर एक प्रेत वास करता था। उस प्रेत ने अचानक राजकुमार का प्राण ले लिया। नौकर भागकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, विपत्ति आ गई, कुमार को प्रेत ने मार डाला है। राजा यद्यपि भगवान के सेवक और कथा श्रवण करने वाले थे, परंतु पुत्र वियोग के दुहक ने उन्हें व्याकुल कर दिया। उन्होंने संत ब्राह्मण से दुखी होकर कहा, हे महंत, आपके दर्शन का फल मुझे यह मिला कि मेरा एकमात्र पुत्र भी प्रेत द्वारा मारा गया। दोस्तों, महंत ब्राह्मण ने राजा को ढांढस बंधाया और कहा, राजा, चलो देखते हैं तुम्हारा पुत्र कहां है। राजा, ब्राह्मण और संत सभी वहां पहुंचे जहां राजकुमार मृत पड़ा था। ब्राह्मण ने प्रेत से कहा, अरे प्रेत, इस बालक पर दया करो।
मैं तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगा। इसे सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। न केवल तुम्हारा, बल्कि जितने जीव पूर्व काल में मरे हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, अब तुम अपने जन्म की कथा बताओ। इस कारण से तुम प्रेत बने। जब तक मैं यह नहीं जानूंगा तब तक तुम्हारा संपूर्ण उद्धार नहीं कर सकता। जब महंत ब्राह्मण ने प्रेत से उसके जन्म की कथा पूछी तब वह प्रेत करुण स्वर में बोला, मैं अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। यह ग्राम जो तुम देखते हो उसके बाहर ही मैं खेत जोता करता था। एक दिन खेत में ही एक दुर्बल रोगग्रस्त ब्राह्मण आकर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और पास ही चीलें उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रही थीं। मैं वहां खड़ा सब देखता रहा, पर मेरे हृदय में दया का भाव नहीं जागा। मैंने न तो उसे बचाया और न ही उसकी रक्षा की। तभी वहां से एक और ब्राह्मण निकला। उसने यह दृश्य देखा। एक असहाय रोगी ब्राह्मण जमीन पर पड़ा है, पक्षी उसके शरीर को नोच रहे हैं, और पास ही एक ब्राह्मण होकर मैं उसे बचाने के स्थान पर निसंवेदनशील बना खड़ा हूं। उस ब्राह्मण ने क्रोध से मुझे कहा, अरे मूर्ख, तू यज्ञोपवीत धारण किए ब्राह्मण कहलाता है, पर कर्म तुझे चांडाल से भी नीचा बनाते हैं। तेरे सामने एक ब्राह्मण कष्ट पा रहा है और तू कुछ नहीं करता। तू क्या अंधा है? तू इतना बड़ा पापी है कि दया का एक कण भी तेरे मन में नहीं जागा। फिर उस ब्राह्मण ने शास्त्र का नियम सुनाया। 3 प्रकार के लोग सीधे नरक जाते हैं। 1, जो किसी निर्दोष को मारते हुए देखे और मौन रहकर वहां से भाग जाए। 2, जो किसी रोगी को देखे और उसकी सुधि तक न ले। 3, जो किसी पीड़ित को देखे जिसे भूत प्रेत या कोई संकट सताता हो और सहायता करने की सामर्थ्य होते हुए भी सहायता न करे। इन तीनों को नरक में जाना ही पड़ता है। और जो दयालु होकर जीवों की रक्षा करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। फिर उसने मुझे शाप दिया, हे निष्ठुर, तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। मैं भयभीत होकर उसके चरणों में गिर पड़ा और रोकर कहा, हे महात्मन, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उस ब्राह्मण ने कहा, जब कोई तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इतना सुनाकर प्रेत चुप हो गया। महंत ब्राह्मण ने राजा से पूछा, राजन, क्या मैं इस प्रेत का उद्धार करूं और तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन प्रदान करूं? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हां अवश्य महाराज, कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। तब ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया, गंगा जल छिड़का और प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान किया। क्षण भर में प्रेत का बंधन टूट गया, उसका रूप बदल गया और उसने दिव्य देह धारण कर ली। इतना ही नहीं, अपने पूर्व जन्म में जिन जिन जीवों को उसने कष्ट पहुंचाया था उनका भी उद्धार हो गया। साथ ही राजा का पुत्र भी सचेत होकर उठ बैठा। तभी वहां आकाश से दिव्य विमानों का आगमन हुआ। स्वर्गदूत आए और उस प्रेत मुक्त आत्मा को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले जाने लगे। वह ब्राह्मण बोला, हे राजन, अपने पुत्र को अंतिम बार मिल लो, अब यह स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। राजा और नगर के लोग आश्चर्यचकित और आनंदित हो उठे। सबने अनुभव किया कि वास्तव में गीता का 11वां अध्याय अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण है, जो पितरों, प्रेतों और जीवितों सभी को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार श्रीहरि ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाकर गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य बताया। तब महंत ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, बड़े भाग्यशाली हो तुम। जिस कुल में कोई एक सच्चा वैष्णव उत्पन्न होता है उस कुल की अनेक पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को व्याकुल होकर कहा, हे पुत्र, तेरे वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। परंतु पुत्र ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, हे पिता, आप मुझे केवल पुत्र मानते हो, परंतु यह जान लो कि कई बार मैं तुम्हारा पुत्र हुआ हूं और कई बार तुम्हारा पिता भी। हम सब आत्माएं हैं जो बार बार जन्म लेते हैं और अंततः प्रभु के पास ही लौट जाते हैं। आज मैं इस प्रेत के कारण गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर सका, अतः मैं कृतार्थ हूं। राजा ने दुखी होकर कहा, बेटा, तू मेरे घर का इकलौता पुत्र था, अब मेरी गति कौन करेगा? मेरी और कोई संतान नहीं है। पुत्र ने विनम्रता से कहा, हे पिता, जिस कुल में एक भी सच्चा वैष्णव होता है उसका उद्धार स्वयं नारायण कर देते हैं। आप चिंता न करें, अब मैं श्रीनारायण का दर्शन करने जा रहा हूं। जब मुझे उनका साक्षात्कार होगा तब न केवल मेरा बल्कि मेरे कुल का भी उद्धार होगा। आपके 21 कुल सुधर जाएंगे।
इतना कहकर राजकुमार दिव्य विमान में बैठा और स्वर्ग को प्रस्थान किया। प्रेत भी मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर बैकुंठ को चला गया। राजा ने यह सब देखा तो उसके हृदय में गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने उसी महंत ब्राह्मण से 11वें अध्याय का पाठ सुना और निश्चय किया कि अब वह सांसारिक मोह छोड़कर नित्य गीता का पाठ करेगा, तुलसी को अर्घ्य चढ़ाएगा और प्रभु भक्ति में जीवन बिताएगा। धीरे धीरे राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, यही है गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। इसे सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग पितृपक्ष के 16 दिनों में विधिवत तर्पण और श्राद्ध नहीं कर पाते, वे यदि इस समय गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और उसका फल पितरों को समर्पित कर दें तो उनके पितर असीम शांति और तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए अब आइए हम सब मिलकर सुनते हैं श्रीमद्भगवद गीता का 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, हे कमल नयन, मैंने आपकी सृष्टि रचनाओं और संहार की महिमा सब देखी है, आपकी अविनाशी महिमा को जाना है। हे परमेश्वर, आप वही प्रतीत हुए जैसा आपने मेरे समक्ष बताया, परंतु हे परम पुरुषोत्तम, मुझ में आपकी विराट शक्ति को देखने का सामर्थ्य है। यदि आप समझते हैं कि मैं उसे देख सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाइए। मैं चाहूंगा कि आपकी उन अप्रकट शक्तियों को दृष्टि मिले जिनका आपने वर्णन किया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनगिनत अद्भुत और दिव्य रूप देखो, मेरे वे रूप जो विभिन्न आकारों और रंगों में प्रकट होते हैं। हे भरतवंशी, मेरे अंदर आदित्य के 12 पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और अनगिनत ऐसे अन्य दैवीय तत्व समाहित हैं जिन्हें पहले कभी प्रकट नहीं देखा गया। तुम देखो, मैंने समस्त चर अचर को एक ही अपने विश्व रूप में समाहित किया है, परंतु मेरी दिव्य महत्ता और विराटता को तुम्हारी सामान्य इंद्रियां न देख सकें, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो, संजय ने कहा। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया और अर्जुन ने प्रभु के विराट विश्व रूप का दर्शन किया। अर्जुन ने देखा अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, अनेक प्रकार की दिव्य आभूषणों से अलंकृत देह, अनेक प्रकार के दैवीय शस्त्र और मालाएं जो आत्मा को चकित कर दें। उस रूप की सुगंध, उस तेज का एक रूपक कहो, वह स्वयं एक अनंत आश्चर्य था। यदि आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हों तब भी उनका प्रकाश उस दिव्य तेजस्वी रूप की चमक का समान नहीं कर सकता। अर्जुन ने देखा कि उसी एक स्थान में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। दिशाएं, लोक, देवता, ऋषि, जीव, पिंड पिंड की सृष्टि, सब कुछ उसी एक विराट देह में विलीन था। यह देखकर अर्जुन का रोम कांप उठा। वह भयग्रस्त होकर नतमस्तक हुआ और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विविध जीवों को देखा। ब्रह्मा सिद्धासन पर विराजमान, शिव महादेव, सभी अर्षि, स्वर्ग देवों के पुत्र और अनगिनत प्राणियों का समावेश। मैं देखता हूं कि आपकी भुजाएं, मुख और नेत्र अनंत मात्रा में फैले हुए हैं। आपका स्वरूप सर्वव्यापी और अनंत है। इसमें न कोई आरंभ दिखता है, न मध्य और न अंत। आपने मुकुट, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। आपकी महिमा की तुलना करना असंभव है। इस अग्निसा दैवीय रूप मानो जितनी भी ज्योति है सब उसमें विलीन है। उसे देख पाना कठिन है। दोस्तों, अर्जुन ने शब्दों से प्रकट भाव में कहा, हे कमल नयन, आपकी महिमा ऐसी है कि वह सभी दिशाओं में फैलने वाले सूर्य के तेज की तरह प्रत्यक्ष होती है। मैं आपको सर्वाधिक अविनाशी मानता हूं। आप ही वेदों और शास्त्रों के मूल सत्य हैं। आप समस्त सृष्टि का आधार, सनातन धर्म के धारक और रक्षक तथा अविनाशी प्रभु हैं। आप न आरंभ में हैं, न मध्य में और न अंत में। आपकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति है और मनुष्य आपकी मुख की तेजस्विता के समान निहित है। मैं देख रहा हूं कि आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। आप ही सभी जीवों के परम स्वामी हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य जो स्थान है, सभी दिशाएं, सब कुछ आप ही में व्याप्त है। मैंने देखा है कि आपकी अति भयानक और अद्भुत विभूतियों को देखकर सब लोग भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के देवता आप में प्रवेश कर आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ भय से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। महर्षि, सिद्धजन,
और तपस्वी भी पवित्र पाठ और प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत तथा पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर सब आपके इस विराट रूप को आश्चर्य और श्रद्धा के साथ देख रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान, अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जांघें, पैर, पेट और भयंकर दांतों से युक्त आपका विकराल रूप देखकर संपूर्ण जगत भयभीत है। आपका वह रूप जिसने आकाश को छूते हुए अनेक अंग फैलाए हैं, असंख्य चमकती आंखों से परिपूर्ण है, उसे देखकर मेरा हृदय भय से कांप उठा। मैंने अपना धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। प्रलय की भीषण अग्नि जैसे आपके मुख के दांत भयंकर प्रतीत होते हैं। मैं विस्मित और असमंजस में हूं, नहीं जानता कहां हूं और आगे क्या करना चाहिए। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैंने देखा है कि युद्ध भूमि में धीर पुरुष, मेरे शत्रु धृतराष्ट्र के अनेक पुत्र, उनके सहयोगियों भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा हमारे सेना नायकों को मैं आपके विकराल मुख में प्रवेश करते देख रहा हूं। कुछ के सिर आपके दांतों के बीच पिसते दिखते हैं। जैसे ही अनेक नदियां मिलकर समुद्र में समाहित हो जाती हैं, वैसे ही ये महायोद्धा आपके मुख में समा रहे हैं। जिस तरह पतंगा तेज अग्नि में जाकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ये सेनाएं भी अपने विनाश के लिए त्वरित गति से आपके मुख में जा रही हैं। आप अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीवों को चाटते और अपने प्रज्वलित मुख में निगलते जा रहे हैं। हे विष्णु, आपकी सर्वव्यापी तेजोवृद्ध किरणें संपूर्ण सृष्टि को झुलसा रही हैं। अब बताइए कि और भी अधिक उग्र स्वरूप में आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपा करो। आप समस्त सृष्टि से पूर्व स्थित आदि पालनहार हैं। मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को समझना चाहता हूं, परंतु समझ नहीं पा रहा। तब प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मुख्य कारण हूं, मैं महाकाल हूं, मैं जगत का संहार करने के लिए प्रकट होता हूं। तुम्हारे इस युद्ध में भाग न लेने के बावजूद विरोधी पक्ष के युद्धी मारे जाएंगे। उनके विनाश का समय मैं निर्धारित कर चुका हूं। इसलिए उठो और युद्ध करो, राष्ट्र यश अर्जित करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ तथा अन्य महायोद्धा मेरे उपाय से नष्ट होंगे। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो केवल मेरे कार्य को पूरा करने का निमित्त मात्र हो। बिना विचलित हुए शत्रुओं का निश्चय पूर्वक वध करो, केवल युद्ध करते रहो। ऐसा करने पर तुम विजयी होोगे। दोस्तों, संजय कहते हैं, केशव के विचित्र रूपों का वर्णन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर नमन किया और अपने हृदय में उमड़ती भीषण भावनाओं के साथ अपनी बात रखी। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपकी कीर्ति और नामगान सुनकर संसार उल्लसित हो उठता है। असुर आपकी महिमा से डरकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं। सिद्ध और महात्मा आपकी ही स्तुति करते हैं। आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ आदि सृष्टिकर्ता और जगत के आश्रयदाता हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त, सबके परे और अविनाशी सत्य हैं, आरंभहीन, अंतहीन और अनंत शक्तियों से परिपूर्ण। आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी हैं और आपके मुख की तेज छाया से मनुष्य दर्शित है। मैं देख रहा हूं कि आपकी तेजस्विता से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। आप समस्त दिशाओं में व्याप्त, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य सर्वत्र विद्यमान हैं। आपके भयानक विराट रूप को देखकर देवता, ऋषि और सब लोग भयभीत हैं। वे आप में शरण लेते हैं, स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं। महर्षि, सिद्ध और तपस्वी भी पवित्र पाठ और प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर सब आश्चर्य और श्रद्धा से आपका अवलोकन कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान, आपका वह विकराल रूप, अनंत मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं और भयंकर दांत देखकर जगत विचलित है। आकाश छूते हुए आपके अनेक अंग, अनगिनत चमकती आंखें और आपकी पराक्रमी छवि देखकर मेरा हृदय भी धड़क रहा है। मैंने अपना धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। प्रलय की अग्नि सी आपकी भीषणता और तीक्ष्ण जिह्वा देखकर मैं आश्चर्य और भय में हूं, नहीं जानता कहां हूं और क्या करूं। हे देवेश, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, इसलिए कृपया मुझ पर करुणा कीजिए। मैं देख रहा हूं कि युद्ध भूमि के अनेक वीर, धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सखा भीष्म, द्रोण और हमारे सेना नायक आपकी प्रचंड ज्वाला में समा रहे हैं। कुछ के सिर आपके दांतों से पिस रहे हैं, जैसे अनेक नदियां मिलकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं।
जिस प्रकार पतंगा अग्नि में जाकर भस्म हो जाता है, वैसे ही ये सेनाएं भी अपने विनाश के लिए आपके मुख में जा रही हैं। हे विष्णु, आप समस्त दिशाओं के जीवों को अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से निगल रहे हैं। आपकी तेजोवृद्ध किरणें संपूर्ण सृष्टि को झुलसाती जा रही है। अब कृपया बताइए, और भी विकराल रूप में आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूं। करुणा करें, मैंने आपको जानना चाहा और आपकी प्रकृति और प्रयोजन को समझ न पाया। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मैं प्रलय का कारण और महाकाल हूं। जगत के संहार के लिए मैं प्रकट होता हूं। तुम्हारे युद्ध में भाग न लेने पर भी विरोधी पक्ष के युद्धी मारे जाएंगे। उनका समय मैं पहले ही निर्धारित कर चुका हूं। इसलिए उठो, युद्ध करो और राज्य यश अर्जित करो। ये सब महायोद्धा पहले ही मेरे नियम से नष्ट हो चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम केवल मेरे कार्य का साधन मात्र हो। बिना विचलित हुए इनका वध करो। केवल अपने धर्म का पालन कर, तब तुम विजयी होोगे। अर्जुन का पश्चाताप और फिर श्री कृष्ण का वरदान। अर्जुन ने अपने के पर पश्चाताप व्यक्त किया। उसने कहा, हे जनार्दन, आपकी महानता को न जानकर मैंने आपको हे कृष्ण कहकर कभी असम्मान किया हो या प्रेम में उपहास किया हो। उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप समस्त चराचर के स्वामी, ब्रह्मांड के धाम और परम गुरु हैं। आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अब मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा का आश्रय मांगता हूं। आपने जो विराट रूप मुझे दिखाया, उससे मैं अत्यंत आनंदित भी हुआ और भयभीत भी। इसलिए हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे फिर अपना सौम्य चतुर्भुज नारायण रूप प्रदर्शित कीजिए। भगवान ने अत्यंत प्रेम और करुणा से कहा, हे अर्जुन, तुझ पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से तुम्हें यह अनूठा विश्व रूप दिखाया। इससे पहले किसी ने ऐसा विराट रूप नहीं देखा। न वेद अध्ययन, न यज्ञ, न दान, न तप, किसी से भी यह रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। इसे केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। जो मुझ पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं, वे मुझ में एकीकृत हो सकते हैं। तब वासुदेव ने अपना चतुर्भुज नारायण रूप और फिर अपना मनोहर द्विभुज रूप प्रदर्शित कर अर्जुन के भय को शांत किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके मनोहर रूप को देखकर मेरा धैर्य लौटा और मन स्थिर हो गया। श्री कृष्ण ने पुनः समझाया कि उनका दिव्य रूप अत्यंत दुर्लभ है और केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। उसी भक्ति से जीव परमात्मा में एक होता है। प्रिय मित्रों, जिन भक्तों में आसक्ति नहीं होती, जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से प्रभु श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का श्रवण किया। आपने शब्दों के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु के विराट विश्व रूप का दर्शन किया और उनके दिव्य स्वरूप की महिमा को अपने हृदय में अनुभव किया। इस पावन समय, विशेषकर पितृपक्ष में, प्रतिदिन गीता का यह अध्याय सुनना अत्यंत फलदायी है। इससे न केवल आपके पितरों को तृप्ति और शांति प्राप्त होती है, बल्कि आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। हम सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे पितृदेवताओं का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। हमारे जीवन की कठिनाइयां शीघ्र हल हों। हमारे जीवन में खुशियां, आनंद और सफलता सदा बनी रहे। तो प्रेम और श्रद्धा के साथ उच्च स्वर में बोलिए, जय भगवान श्री हरि विष्णु।